वेलकम सिक्स क्लास स्टूडेंट, छठी कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज स्टूडेंट्स हम 9 चैप्टर द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक एंड हैबिटेट आज हम स्टडी करेंगे। तो इस चैप्टर में जो आने वाली टर्म्स हैं उस चैप्टर को हम रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और इसमें आने वाले क्वेश्चन जो हैं उनको भी हम इस अगले वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है वो है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ऑर्गेनिज्म लिविंग क्रिएचर, जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो इसमें पहेली और बूजो दो बच्चे हैं और ये इसमें हम चैप्टर में दोनों जो बच्चे हैं वो कहाँ जाते हैं? घूमने के लिए ट्रिप। तो बच्चों आपको ट्रिप बहुत पसंद है, आप ट्रिप के ऊपर जाते हैं। तो एक बार दोनों बच्चे पहेली और बूजो जाते हैं रिवर गंगा इन ऋषिकेश। ऋषिकेश में घूमने के लिए जाते हैं। तो आपको मालूम है कि ऋषिकेश में क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं। पहाड़, और ये पहाड़ कहाँ है? हिमालयाज में है, आपको मालूम है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होती है? कोल्ड, सर्दी होती है। जो हिमालय है और माउंटेन है उनके ऊपर हमने क्या देखा है? दे सॉ मेनी काइंड्स ऑफ ट्री। जब माउंटेन्स के ऊपर क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड्स, बहुत सारी काइंड्स प्रकार के वृक्ष होते हैं, जैसे ओक, पाइन और देवदार। फिर दूसरे ट्रिप के ऊपर पहेली और बूझ जाते हैं राजस्थान। हमें मालूम है कि राजस्थान क्या है? एक डेजर्ट, मरुस्थल है। मरुस्थल में क्या होता है? कौन से जानवर पाए जाते हैं? कैमल्स। वहां पे उन्होंने ऊंट देखे। और कैमल्स जो होते हैं वो कहाँ? हॉट डेजर्ट, गर्म जो मरुस्थल है उसमें रहते हैं। वहाँ पे पाए जाने वाले जो मरुस्थल में जो पेड़ हैं वो क्या है? कैक्टस प्लांट होते हैं। और तीसरा जो ट्रिप जो बूजो और पहेली गए वो पुरी, जो हमारा साउथ इंडिया का जो प्लेस है पुरी, जो कि क्या है? सी बीच, जो समुद्र के किनारे है, जहाँ पे उन्होंने जो समुद्र का किनारा है वो कैसुरीना ट्रीज के साथ ढका हुआ है। इस प्रकार पहेली और बूझो डिफरेंट टाइप, तीनों प्रकार के, एक माउंटेन के ऊपर, दूसरा डेजर्ट के ऊपर, तीसरा सी बीच के ऊपर गए। तो ऑल द यहाँ पे ऑल दीज प्लेसेस वेयर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। ये जो प्लेसेस हैं, स्थान है, एक दूसरे से क्या है? बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हैं। जहाँ पे कहीं पे कोल्ड, सर्दी है, जहाँ पे वेरी हॉट, बहुत ज्यादा गर्मी है और सूखा है, और कहीं पे समुद्री है जहाँ पे ह्यूमिड, जो ह्यूमिडिटी होती है। तो इस प्रकार जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ऑर्गेनिज्म लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड, तो वहाँ पे पाए जाते हैं। जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं वो पाए जाते हैं। अगला जो हमारा इसी में यहाँ पे आपकी बुक्स में एक सर्च फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे जो पेड़ हैं, ट्रीज हैं, पक्षी हैं, सिप है और लड़के, देखो यहाँ पे लड़की पढ़ रही है, गर्ल्स, जो खेत हैं। और तो इस प्रकार हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये है। अगला जो टॉपिक है 9.1 ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव। तो इसमें ऑर्गेनिज्म, जितने भी जंतु हैं, वो सराउंडिंग्स, हमारे आसपास कैसे वो रहते हैं। तो हमें मालूम है कि काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन। अलग अलग डिफरेंट जो लोकेशन होती हैं वहाँ पे रहने वाले जो बच्चे हैं पहेली और बूझो, तो उन्होंने पाया कि काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वर प्रेजेंट इन डिफरेंट लोकेशन दैट दे हैव विजिटेड। जितनी भी जगह पे गए वहाँ पे उन्होंने अलग अलग प्रकार की लोकेशन के ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म देखे। उन्होंने डेजर्ट में कैमल देखा, और गोट, याक, और पूरी जो जगह है वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? क्रैब्स ऑन द बीच। और वहाँ पे वैरायटी ऑफ फिशेस, बहुत सारी वैरायटीज की फिश देखी। उसके बाद उन्होंने एंट्स, चिंटियाँ, जो कि सारी जगह पे प्रेजेंट होती हैं। हमने देखा है कि चिंटियाँ जो होती हैं वो सभी जगह पर प्रेजेंट होती हैं। द काइंड्स ऑफ प्लांट्स फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन्स वर सो डिफरेंट। जितने भी माउंटेन, डेजर्ट और सी बीज है, जो डिफरेंट रीजन है, वहाँ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट भी देखे। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 9.2 हैबिटेट एंड एडप्शन। तो इसमें हैबिटेट और एडप्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपकी बुक्स में दे रखा है इन द सी, समुद्र में क्या होता है? जितने भी प्लांट, कैमल, ऊंट,
कैमल हैज लॉन्ग लेग विच हेल्प कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड। जो कि ऊंट की जो लंबी टांगे हैं वो उसे क्या करती हैं, यहाँ पे आपकी बुक्स के ऊपर ऊंट दे रखा, देखो इसकी टांगे जो हैं बहुत लंबी हैं, जो उसे क्या करती हैं, गर्मी से उसे बचाए रखती हैं। और दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, जो उसके शरीर से जो यूरिन है वो बहुत ही कम स्मॉल अमाउंट में निकलता है। डंक इज ड्राई, उसका गोबर बहुत ही सूखा होता है। एंड डू नॉट स्वीट, उसे पसीना भी नहीं आता है। सिंस कैमल लूज वेरी लिटिल वाटर, जो कि बहुत ही कम, उसका शरीर इस प्रकार बना हुआ है ऊंट का कि वो लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडी, उसके शरीर से बहुत ही कम पानी निकलता है। दे कैन लीव फॉर मेनी डेज विदाउट वाटर, जो जैसे हमें मालूम है कि ऊंट बहुत दिनों तक पानी पिए रह सकता है। यही इसी में प्रॉपर्टीज के कारण, विशेषताओं के कारण जो ऊंट मरुस्थल में रह लेता है। दूसरा है फिश, यहाँ पे आपकी बुक्स के ऊपर फिश बना रखी, देखो यहाँ पे फिश है। फिश जो समुद्र में रहने वाली जो सी में है उसमें फिश हैव स्लिपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडी, उसके सल्क जो होते हैं मछली के जो शरीर के ऊपर सल्क हैं वो स्लिपरी होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, स्कील्स प्रोटेक्ट फिश एंड आल्सो, जो स्कील्स हैं सल्क हैं उसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, उसे बचाते हैं फिश को। एंड आल्सो हेल्प इन इजी मूवमेंट, और उसे पानी में घूमने के लिए उसे सहायता करते हैं। फिश के जो होते हैं वो फ्लैट फिन्स होते हैं, उसके जो फिन होते हैं मछली में जो फन लगे होते हैं वो फ्लैट होते हैं। टेल इसकी पूंछ होती है जो उसे चेंज डायरेक्शन उसकी दिशा परिवर्तन में हेल्प करती है। कीप देयर बॉडी बैलेंस इन वाटर, और उसका बैलेंस जो पानी में बनाए रखती है। गिल्स, जो सबसे जो फिश में जो होते हैं गिल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जितने भी ऑक्सीजन जो डिजोल्व होती है पानी में उसे लेने में हेल्प करते हैं। गिल्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं मछली के लिए, जो उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास जो डेफिनेशन है एडेप्टेशन क्या होती है, तो यहाँ पे एडेप्शन की पे आपकी बुक्स में दे रखी है, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टन हैबिट्स which enable an organism to live naturally in a place is called adaptation। एडेप्शन क्या होती है कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसे सहायता करती है उस विशेष स्थान में रहने के लिए नेचुरली अपने आप ही, उसे हम एडेप्शन कहते हैं। और जितनी भी ये एडेप्शन जो होती है वो ऑर्गेनिज्म की डिफर करती है डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस, वो किस स्थान के ऊपर रहता है। जैसे फिश है वो पानी में अडेप्ट रहती है, जो कैमल है वो डेजर्ट के लिए अडेप्ट है, कैमल पानी में नहीं रह सकता। फिश जो है वो समुद्र में उसमें मरुस्थल में नहीं रह सकती। तो इस प्रकार हैबिटेट क्या होता है, द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है उसे उसकी हैबिटेट कहते हैं। प्लेस उसका घर, द हैबिटेट प्रोवाइड फूड, जहाँ हम रहते हैं हम उसी जगह पे रहते हैं जहाँ हमें क्या मिलता हो, फूड भोजन मिलता है, पानी मिलता हो, हवा मिलती हो, शेल्टर सहारा मिलता हो, एंड अदर नीड और टू द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म के लिए जो उसके लिए रहने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसे मिलती हो, उस स्थान को हैबिटेट कहते हैं। अलग अलग प्रकार के जितने भी एनिमल्स हैं उनके या प्लांट हैं उनकी हैबिटेट डिफरेंट है। तो सबसे पहले टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, द प्लांट एंड एनिमल दैट लिव ऑन लैंड, जितने भी प्लांट हैं और एनिमल हैं जो लैंड जमीन के ऊपर रहते हैं उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। इसका एग्जांपल क्या है, सम एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, जितने जंगल हैं, ग्रास लैंड घास के मैदान हैं, डेजर्ट मरुस्थल हैं, कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र हैं, माउंटेन रीजन पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये सभी क्या हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के जो प्लांट होते हैं और एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो कि क्या करते हो, पानी में रहते हो, उन्हें कहते हैं एक्वेटिक हैबिटेट। उसमें लेक्स, रिवर एंड ओशन, इनके एग्जांपल हैं हमारे पास। फिश है एक्वेटिक, जलिया, एक्वेटिक मतलब पानी में रहने वाले हैबिटेट, जलिया पानी में रहने वाले जो हैबिटेट हैं उसमें कहेंगे हम एक्वेटिक हैबिटेट। और देयर आर लार्ज वेरिएशन अमंग टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, लाइक जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हैं उनसे डिफरेंट है ग्रास लैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द ऑर्गेनिज्म
ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बोथ प्लांट एंड एनिमल लिव क्या करते हैं, लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक, जो दोनों में रहते हों, प्लांट्स ऑर्गेनिज्म, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स, पौधे और पशु, लिविंग इन ए हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट। द नॉन लिविंग, जितने भी जीवित हैं ऑर्गेनिज्म, और द नॉन लिविंग थिंग्स सच एज रॉक्स, सॉइल, मिट्टी, एयर एंड वाटर इन हैबिटेट कंस्टिट्यूट इट्स एबायोटिक कंपोनेंट। जैविक और अजैविक घटक जिसे हम कहते हैं, जितने भी जीवित हैं उनसे जैविक और अजैविक, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, हवा है, पानी है, इससे बनने वाले जो हैबिटेट हैं, कंस्टिट्यूट बनते हैं, उन्हें अजैविक घटक कहते हैं। इसके बाद आपकी जो बुक्स है उसके ऊपर जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, हम डिफरेंट प्रकार के जो हैबिटेट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हैबिटेट है वो डेजर्ट है, मरुस्थल है। तो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, जो स्थल जमीन के ऊपर रहने वाले जो हैबिटेट हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेजर्ट, तो हमें मालूम है कि डेजर्ट में क्या है, अभी हमने पढ़ा कि कैमल, ऊंट जो है वो डेजर्ट में रहता है। और डेजर्ट में और भी एनिमल्स, देयर आर डेजर्ट एनिमल लाइक रैट्स, चूहे, स्नेक, सांप, विच डू नॉट हैव लॉन्ग लेग, जिनकी ना लंबी टांगे नहीं होती कैमल की तरह, फिर भी वो मरुस्थल में रह लेते हैं। किस प्रकार, टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे, दिन की गर्मी के बचने के लिए दे स्टे इन बुरो, वो जो बिल है जमीन के अंदर इन्होंने बनाए हुए हैं, तो दिन के समय ये बिल में छुप जाते हैं, और रात के समय दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय ही जितने चूहे, सांप और अन्य जो मरुस्थल में रहने वाले जीव हैं वो रात को निकलते हैं। व्हेन इट इज कूलर, जब रात को ठंड होती है। इसमें डेजर्ट में जो प्लांट हैं, कैक्टस है, नागफनी है, जिनमें पानी की क्या है, पानी बहुत ही कम पानी यूज करते हैं और अपने आप को बचाए रखते हैं। तो ये हमारे पास पहला जो हैबिटेट है वो डेजर्ट है, मरुस्थल है। दूसरा जो हैबिटेट है वो है माउंटेन रीजन, पहाड़ी क्षेत्र। तो हमें मालूम है कि पहाड़ी क्षेत्र में दीज हैबिटेट आर नॉर्मली वेरी कोल्ड, जितने भी माउंटेन, पहाड़ी जो रीजन होते हैं, क्षेत्र हैं, उनमें कोल्ड होती है, हवा होती है। इन सम एरिया, और कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, स्नोफॉल, बर्फ गिरती है, इन द विंटर्स, सर्दियों में बर्फ गिरती है। तो जब सर्दियों में बर्फ गिरती है तो यहाँ पे जो ट्रीज ऑफ ए माउंटेन हैबिटेट, माउंटेन हम देखेंगे किस प्रकार त्रिभुज के आकार के और नुकीली पत्तियों वाले जो है ट्रीज यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इफ यू लिव इन ए माउंटेन रीजन, अगर आप पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, हैव विजिटेड वंस, अगर हम वहां पे जाएं तो हमें क्या मिलता है वहां पे, दीज ट्रीज, जो पेड़ पौधे हैं माउंटेन रीजन में, दीज ट्री आर नॉर्मली कोन शेप, जो कोन की तरह, ये कोन की तरह, इस प्रकार कोन की तरह जो उनकी बनावट होती है। और दे हैव लॉन्ग स्लोप्ड ब्रांच, और उनकी ब्रांच जो स्लोप में होती हैं। दीज लीव्स आर, द लीव्स ऑफ सम ऑफ दीज ट्रीज आर नीडल लाइक, सुई की तरह इसमें पत्तियां होती हैं। ये क्यों होती हैं? दिस हेल्प द रेन वाटर एंड स्नो टू स्लाइड ऑफ इजिली, ताकि इनके ऊपर पड़ने वाली जो बारिश है और जो बर्फ है वो आसानी से नीचे गिर जाए। इस प्रकार के पौधे जो हैं वो माउंटेन रीजन में पाए जाते हैं। दीज कुड बी ट्रीज विद शेप वेरी डिफरेंट फ्रॉम दीज दैट ऑफ आल्सो प्रेजेंट ऑन द माउंटेन। तो इसमें, और एनिमल्स, जो माउंटेन रीजन है उसमें एनिमल देखो यहाँ पे, ये है स्नो लेपर्ड, बर्फानी तेंदुआ, याक, हमने देखा है बड़े बड़े बाल इसमें, और शरीर का बड़ा, और इसमें ठंडे क्षेत्रों में पाया जाने वाला। और तीसरा जो है वो है माउंटेन गोट, जो पहाड़ी जो बकरी है वो, ये तीन। तो ये एडेप्ट हैं इस प्रकार के माउंटेन रीजन में रहने के लिए। क्यों? इनकी थिक स्किन होती है, मोटी चमड़ी होती है, और इनके ऊपर जहां फर लगे होते हैं जो इसे क्या करते हैं, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, जो सर्दी से बचाए रखते हैं। जैसे याक है, उसके लंबे बाल होते हैं जो उसे गर्म रखते हैं। स्नो लेपर्ड है थिक फर, जो स्नो लेपर्ड है उसके जो फर हैं वो थिक होते हैं ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट, और इसके पैर और टोज के ऊपर थिक फर होते हैं। दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम कोल्ड, जो उसे ठंड से इसके पैरों को बचाए रखता है। व्हेन इट वॉक ऑन द स्नो, जब ये बर्फ के ऊपर चलता है। माउंटेन गोट, जो जंगली जो बकरी है, उसके हैव स्ट्रॉन्ग हूव्स, उसके पैर जो हैं, खुर जो हैं वो बहुत ही
स्ट्रांग होते हैं, जो उसे रनिंग अप, जो रॉकी, जो चट्टानी स्लोप्स हैं उनके ऊपर चलने में उसे सहायता करते हैं। तीसरा जो हमारे पास हैबिटेट है वो ग्रास लैंड, घास के मैदान। तो घास के मैदान में यहाँ पाए जाने वाला लोइन है, और दूसरा डियर, हिरन है, एक शिकार करने वाला शिकार, प्रे, एनिमल टू ईट, जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, और प्रेडिएटर्स, एनिमल लाइक लॉइन दैट मेक इट्स प्रे। तो यहाँ पे लॉइन लिव इन ए फॉरेस्ट और ग्रासलैंड। जो लॉइन है वो ज्यादातर फॉरेस्ट और ग्रासलैंड में पाया जाता है। स्ट्रॉन्ग एनिमल है दैट कैन हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर, जो कि हिरन जैसे जानवरों का शिकार कर सकता है। इसका रंग जो होता है वो ब्राउन इन कलर, घास के आकार का होता है, ताकि ये आसानी से छुप सके। और इनकी आइज का जो आइज प्लेस्ड होती है इनके फेस के ऊपर, ताकि ये जानवरों को आसानी से देख सके। इसके लॉइन हैज लॉन्ग क्लॉ, इसके पंजे जो होते हैं वो लॉन्ग होते हैं, लंबे होते हैं। इन देयर फ्रंट लेग्स एंड दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड द टोज, जो कि टो में छुपे होते हैं। इस प्रकार जो ग्रास लैंड के जो जानवर हैं दे हेल्प इट इज लाइट ब्राउन कलर हेल्प, इसमें इनका जो लाइट ब्राउन कलर है वो किस इसमें हेल्प करता है इन्हें छुपने में ग्रास लैंड में। व्हेन इट हंट, जब इसे शिकार करते हैं। द आईज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउ टू हैव ए करेक्ट आइडिया, जो इनके सामने की आंखें होती हैं जो धंसी होती हैं, उससे क्या होता है उन्हें करेक्ट आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे उसका शिकार है। डियर, दूसरा जो जानवर है वो डियर इज अनदर एनिमल दैट लिव इन द फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, जो कि जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाता है। इट्स स्ट्रॉन्ग टीथ, इट हैज स्ट्रॉन्ग टीथ, इसके दांत जो बहुत ही तेज होते हैं, मजबूत होते हैं। फॉर चूइंग हार्ड प्लांट, जो कि हार्ड प्लांट्स को, उनके तने को काट सके। डियर नीड टू नो अबाउट द प्रेजेंस ऑफ प्रेडिएटर्स, शिकारियों का पता लगाने के लिए, इन ऑर्डर टू रन अवे, और इसके तेज दौड़ बचने के लिए तेज दौड़ ही से बचाती है। फ्रॉम देम एंड नॉट बिकम देयर प्रे, ताकि वो शिकार ना बन सके। इट हैज लॉन्ग ईयर टू हियर मूवमेंट, इसके लंबे कान होते हैं जो कि हियर सुन सके मूवमेंट ऑफ प्रेडिएटर्स, शिकारी की हर एक मूवमेंट को वो पहचान सके। द आईज ऑन द साइड ऑफ इट्स हेड अलाउ टू, जिसके हिरन के सामने की जो आंखें हैं उसे क्या करती हैं, लुक ऑन ऑल डायरेक्शन, जो उसे चारों दिशा में देखने में हेल्प करती है। फॉर डेंजर, किसी भी डेंजर से उसे बचाए। स्पीड ऑफ द डियर हेल्प देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रेडेटर, और सबसे जो मेन है वो स्पीड ऑफ द डियर है, इस हिरन की स्पीड जो उसे बचाती है शिकार होने से। तो इस प्रकार आज हमने हैबिटेट के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में आपको और जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।